लोगों की सोच मिडिल क्लास होती है, लोग मिडिल क्लास नहीं होते हैं। हम में से बहुत सारे लोग जो है इन्वेस्ट करने से इसलिए डरते हैं कि मार्केट में पता नहीं पैसा कहाँ चला जाएगा, मेरा पैसा गुम हो जाएगा। यह सब जो है बकवास होती है और वह सुनी सुनाई कहानियों पर विश्वास करते हैं और वे लोग वैसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और वहाँ पर उनका पैसा डूब जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी चाहत होती है रातों रात अमीर बनने की। रातों रात जब वो कंपनी अमीर नहीं बन पाती तो आपको कहाँ से अमीर बना करके देगी वो। कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप अगर चाहत रखते हैं, समय देते हैं तो मार्केट आपको ज़रूर रिवार्ड करेगी, अन्यथा आपका पैसा तो पक्का जाने वाला है, 100% मान के चलिए। इसलिए वैसे काम मत कीजिए जहाँ पर कि आपको पैसे से हाथ धोना पड़े। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप अगर मिडिल क्लास के हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है मिडिल क्लास से एक लिया जा रहा है, उनके द्वारा आया गया है कि मेरा जो सैलरी है लगभग 25,000 के आसपास है और 2,500 से 5,000 के बीच में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड क्या रहेगा। इनका देखिए एकदम गोल क्लियर है, कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, सारा कुछ क्लियर है। एक प्रॉपर रूप से प्लानिंग करके ये कर रहे हैं। हाँ, दकिया सुनी बातों में नहीं आया कि हमको कल हो करके ही करोड़पति बनना है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, धीरे धीरे आप समझ दीजिए, इसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। शेयर मार्केट में कूदने से अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इनका कहानी यह है कि इनकी सैलरी जो है लगभग 25,000 के आसपास है और ये जो है लगभग 2,500 से 5,000 रुपये पर मंथ अपना बचाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इनका सीधा सा गोल है, एकदम क्लियर गोल है। अभी जॉब लगा है, शुरुआत है, ये करीब 20 साल रखना चाहते हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 20 साल तो नहीं, ठीक है, मान लीजिए 10 साल भी रखते हैं तो इनको अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो सकता है। इन्होंने लगभग यह बताया कि अपने जो है जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी, अपना टाइम फ्रेम के अनुसार से अगले साल से 10% वह इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज भी करेंगे। ये जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं एसआईपी को, मान लीजिए 1,000-2,000 का चल रहा है, उसको यूं ही चलते हुए छोड़ देते हैं। तो इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया कि अभी मान लीजिए 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और उसे 10% के अनुसार से टॉपअप अगले साल से वो करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं इनके लिए कौन कौन सा फंड अच्छा रहेगा और आगे चल करके इनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो फंड सेलेक्ट होगा इनके लिए, वह जो है किस तरह से होगा और उनके लिए क्या सूटेबल रहेगा। तो इनको मैं कुछ फंड सेलेक्ट कर रहा हूँ जिनके ज़रिए ये इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला फंड जो आता है पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड आता है, जो कि अभी तक जो है फ्लैक्सी कैप आप जानते ही हैं। फ्लैक्सी कैप मार्केट में अपने फंड मैनेजर के अनुसार से इन्वेस्ट करता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किसी में कोई तरह का बाउंडेशन नहीं होता है, उसमें अपने अनुसार से फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते रहते हैं। आप देखेंगे एवरेज रिटर्न है इसका जो है 3 साल का लगभग 23%, 5 साल का देखेंगे तो वो भी लगभग 23% के निकल करके आ रहा है। जब से यह बना है फंड, अगर आप उसमें लगातार इन्वेस्टेड करते रहे, शुरू से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको लगभग 20 से 23% के ऊपर ही रिटर्न मिल रहा है। 20 से 23% के बीच आपको रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है इस फंड में। इस फंड का डिज़ाइन बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। फंड का स्ट्रेटजी बाय एंड होल्ड की है। कोई भी अगर आप शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल नए हैं म्यूचुअल फंड में, तो आप इस फंड के जरिए शुरुआत कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। यह जो है लगातार अच्छा रिटर्न बना करके देने की गारंटी देता है। ये समय नहीं, राजू ठक्कर जी बोलते हैं, इनके फंड मैनेजर जो है सो। उसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे इनका टाइम हॉरिजन है बहुत लंबा है, 20 साल है। अगर 20 साल का टाइम पीरियड है तो इनके लिए स्मॉल कैप तो रखना एक ज़रूरी बनता है, क्योंकि ज़्यादा वेल्थ जो है स्मॉल कैप में ही बनेगा। तो इनको कुछ स्मॉल कैप सजेस्ट किया जा रहा है। तो स्मॉल कैप में इनको सबसे पहले है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, जिनका एवरेज रिटर्न 3 साल का लगभग 40%, 5 साल का बात की जाए तो 28%, और लगभग 7 साल की बात की जाए 7 से 10 साल के बीच में भी इसका देखेंगे एवरेज रिटर्न लगभग 20 से 25 के आसपास निकल करके आता है। मान लीजिए इतना इन फ्यूचर नहीं देता है, तो आप यह मान के चलते हैं अगर लंबे समय में 20 से 22 सालों के लिए बने रहते हैं, 20 सालों के लिए, तो यहाँ पर भी आपको जो है
लगभग 20% का रिटर्न निकाल करके देने में यह फंड सक्षम है। बहुत अच्छा फंड है, पिछले कई सालों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, आगे भी अच्छा करता रहेगा, यह लग रहा है ऐसा इस फंड में हो जाएगा। हालांकि फंड साइज बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी चिंता की कोई बात नहीं। इसमें आप टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स देखेंगे तो लगभग 180 स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है इसमें, इस कंपनी में खास करके। अगर आपका फंड डूबना होगा तो 180 कंपनियों को डूबना पड़ेगा, ये बात जान के रखिए, तभी आपका फंड डूबेगा। तो आप यह कैसे सोच सकते हैं कि म्यूचुअल फंड डूब जाएगा, मेरा पैसा चला जाएगा। अगर कोई एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तब आपके लिए खतरा बना हो रहता है शेयर मार्केट में, लेकिन जब डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो हो जाता है म्यूचुअल फंड में तो वहाँ पर डूबने का सवाल ही नहीं उठता है। वही मैं बता रहा हूँ, 180 कंपनी डूबेगी इंडिया का, तभी आपका म्यूचुअल फंड में 3000 रुपये डूबेगा, 5000 रुपये डूबेगा। तो क्या संभव है? क्या नहीं, इस बात को ध्यान में रखिए। आगे अगर इनको दूसरा फंड देखना है तो केनरा रोबैको का स्मॉल कैप फंड, जो कि अभी बिल्कुल नया है, 4-5 साल हुए हैं। ये 3 साल को ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो लगभग 34%, और 5 साल की बात की जाए, लगभग 5 साल अभी पूरा होने वाले हैं, वहाँ पर एवरेज निकाल के चला जाए तो लगभग 26 से 27% का रिटर्न ये निकाल करके दिया है। अभी तक किसी भी साल में नेगेटिव रिटर्न नहीं जनरेट किया है, हमेशा पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस साल भी पॉजिटिव रिटर्न देने की उम्मीद बन रही है। Q2, Q3 में 2 क्वार्टर में पॉजिटिव रिटर्न आ चुका है। तो इस तरह से आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका भी फंड साइज लगभग 9000 करोड़ के आसपास हो गया है। इसके अगला फंड जो आप देखेंगे, मैं HDFC का स्मॉल कैप लिया हूँ। HDFC का फंड जो है बेहतरीन फंड है, जैसा कि ग्रुप नाम से आप जानते हैं HDFC बैंक है, उसी ग्रुप का है HDFC म्यूचुअल फंड। यहाँ पर भी देखेंगे तो लगभग एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ भी 20 से 22% का रिटर्न निकल करके आता है। हालांकि 3 साल में रिटर्न 36% दिखा रहा है, लेकिन आप मान सकते हैं लंबे समय में आपको 20 से 22% का रिटर्न यहाँ पर भी मिलने की उम्मीद रहेगी। हालांकि 2 साल की बात की जाए 2019-2018 में नेगेटिव रिटर्न दिया है, उसके बाद से अभी तक अप ट्रेंड में है। बहुत अच्छी बात है, यह फंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इस फंड का अगर होल्डिंग देखेंगे तो इसमें भी लगभग 70 से 80 स्टॉक्स दोनों फंड में है। तो अगर डूबना होगा तो आपको, अगर किसी म्यूचुअल फंड को डूबना होगा, आपके पैसे को डूबना होगा, तो सबसे पहले इतनी सारी कंपनियों को डूबना पड़ेगा। उससे पहले फंड मैनेजर को पता चल जाता है कि कंपनी में क्या खराबी होने वाली है, वह वहाँ से आपका पैसा ज़रूर सेफली रूप से निकाल सकता है। इसलिए घबराइए मत, म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। तो अब रही इनकी बात कि जैसे भाई ठीक है, इनका 3 फंड तो मैंने 4 फंड मैंने सजेस्ट किया, लेकिन इनको 4 फंड लेने की ज़रूरत नहीं है, या किसी को भी अगर 5000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 4-5 फंड रखने की ज़रूरत नहीं, 2 या 3 फंड काफ़ी रहेगा इनके लिए। तो सबसे पहला जो मैंने सजेस्ट किया, पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड। पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड है, जिसमें से आप 2000 रुपये पर मंथ कर दीजिए, 5000 में से 2000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर दीजिए। और जो मैं 3 स्मॉल कैप बताया उसमें से किसी एक में चुनिए। तीनों बहुत ही अच्छे हैं, तीनों बेहतरीन है, लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करें। इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जो शेयर जो खरीद के रखे हैं, इसमें तो 180 लगभग कंपनी है, इसमें से 70-80 यहाँ पर है, और दोनों में लगभग 70 से 80 के बीच में कंपनी है। तो ये तीनों में आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कि पिछले कई सालों से कर रहा है। यहाँ पर भी आप जो है इन तीनों फंड में से एक फंड ले लीजिए, वहाँ पर 3000 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब रही बात कि टोटल हो गया इनका इन्वेस्टमेंट 3 और 2 5000 रुपया। अगर ये 5000 रुपया कंटिन्यू करते हैं पर मंथ तो इतना ही अमाउंट से कितना कॉर्पस बनेगा, और अगर 10% से इंक्रीज करते हैं तो कितना कॉर्पस बनेगा, दोनों स्थिति में हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं कैलकुलेटर के जरिए कि भाई ठीक है, इनका जो टाइम हॉरिजन जो बताया गया है वो कितना बनेगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं लगभग 5000 रुपये पर मंथ, उनका टाइम पीरियड है लगभग मान के चलिए 20 साल के लिए बोले हैं। अगर एवरेज रिटर्न हम पकड़ते हैं वहाँ पर करीब उनका एवरेज रिटर्न निकल करके आता है, दोनों फंड मिला दिया जाए तो 15%। अगर पहला केस में देखते हैं, अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाते हैं तो फिर क्या रहता है। अगर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाते हैं
तो उनका कॉर्पस जमा होता है 20 साल में 12 लाख रुपये और टोटल मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 75 लाख रुपये के आसपास बनता है, जिसमें से 64 लाख के आसपास गेन होता है। और जहाँ तक रही टैक्स की बात, तो 64 लाख का 10% इनको टैक्स देना होगा, लगभग 6,40,000 के आसपास इनको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी इनका पैसा। तो 6,40,000 यहाँ मान के चलिए टोटल है, तो 70 लाख के आसपास फिर भी इनका वैल्यू बन सकता है आगे आने वाले समय में। इसके बाद उनका एक क्वेश्चन और था कि मान लीजिए कि हम इसको इंक्रीज करते हैं 10% के अनुसार से, तो फिर कितना अमाउंट बनेगा। तो अगर 10% इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ 10% तो इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए कि ये इंक्रीज कर रहे हैं पर मंथ, अगले साल से मान लीजिए कि 500 रुपया भी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, 500 रुपया इंक्रीज करते हैं सिर्फ अगले साल से, तो इनका जो होता है कॉर्पस जो है लगभग 23 लाख रुपया जो जमा होता है वो बढ़ करके लगभग 1 करोड़ का फंड वो इकट्ठा कर पाएंगे आराम से। यहाँ पर जो गेन हो रहा है लगभग 91 लाख के आसपास गेन हो रहा है, और यह जो है अमाउंट अगर वो धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं तो इससे भी ज़्यादा राशि वो इकट्ठा कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में यह होता है कि आप समय दीजिए, पैसा अगर कम देते हैं तो आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा, और म्यूचुअल फंड में मान के चलिए आपका जो है फंड किसी भी तरह से नहीं डूबेगा, डूबने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि बहुत सारे फंड जो है इसमें जो है मैनेज किए जाते हैं। इसलिए आप यह गलतफहमी में मत रहिए कि मेरा फंड जो है डूब जाएगा, म्यूचुअल फंड समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत कीजिए। आप देख रहे हैं इतना सारा रिपोर्ट जो बताया जा रहा है, इस तरह का रिटर्न निकाल करके दे रहा है म्यूचुअल फंड, तो गलत नहीं है। इतना साल से निकाल के दे रहा है, लोगों का पैसा बन रहा है, इसलिए वह दिखाया जा रहा है। हाँ, अगर आप उसमें इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे तो आपको पैसा उसमें बनने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए अगर आप उसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, लगातार SIP के जरिए इन्वेस्टेड है, अगर कभी मार्केट गिरता है, मार्केट में बिना किसी बेदखल के आप उसमें अगर एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कीजिए। अगर मार्केट गिर रहा है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, अन्यथा SIP तो कंटिन्यू ज़रूर कीजिए। तो इनको 4 जो फंड है, 2 फंड जो है पारंपरिक का, और इन तीनों में से एक जो है उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट अपना चालू कर सकते हैं, इन तीनों फंड में से किसी भी एक फंड को लेकर के। तो इस तरह से अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, और आगे आने वाले समय में उनका एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार होने की उम्मीद है। मार्केट में बिना डरे घबराए हुए इन्वेस्ट कीजिए। आपका पैसा कम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छे जगह पर इन्वेस्ट करना शुरू किए। मार्केट, इंडियन मार्केट की इकोनॉमी को समझिए, बहुत ही अच्छी जगह पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा चल रहा है। आगे आने वाले समय में मार्केट इससे भी ज़्यादा ऊपर जाएगा। आप इन्वेस्टेड करते रहिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट आगे आने वाले समय में मिलेगा। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।